दिन वो बाहर के अपनी जीत के नैन भाई। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? समझाना नहीं, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, आई एम जस्ट आउट ऑफ माई माइंड। यू आर ऑन क्लाउड 9। आई एम ऑन क्लाउड 9। आप क्या सोच रहे थे? मैं हाँ, मैं सोच रहा था यार ये इतनी इजी विन कैसे हो गई? कल तो Easy। नहीं थी इतनी तो आसान। मैंने उसी पे तो कहा आएंगे आ गए दिन ये बाहर के अपनी जीत के अब ना होगी रुसवाई। आहा आहा रुसवाई मेरे होगी भाई। इंग्लैंड तो जाने दो। इंग्लैंड, अरे फिरंगियों, हमने बता दिया हम काली आंधी को हरा कर आ रहे हैं। अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता हुनैन भाई। दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा फॉर पाकिस्तान। और देखो, अल्लाह ने जिसके हाथों से लिखा होता है ना, उसने जिसको इज्जत देनी होती है वो उसको देता है। देखो, उसका जिल्लत का टाइम बहुत लंबा चला है, शान मसूद तो जब बहुत कैप्टन था लंबा पाकिस्तान चला। हार ही रहा था। हार ही रहा था। और नहीं, बाबर, पाकिस्तान को हटा दो, शान को हटा दो, आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर राइट नाउ। बाबर का बहुत लंबा वक्त रहा है। देखो, जलने वाले जलेंगे, करेंगे, टू 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 करेंगे, मगर सच छुपता नहीं है, छुपाए नहीं छुपेगा, हक हक रहेगा। हग हग रहेगा। हक गाफ लगा रहा तुम। हाँ, गाफ लगा रहा नहीं, मैं गाफ तो नहीं लगा रहा बिल्कुल भी। फैसल भाई, आपने गाफ का इस्तेमाल नहीं करा फैसल है भाई, कहीं भी, जी कहीं। हुनैन भाई। 2 सिक्सेस जब आपने बाबर के देखे जिससे उसने मैच एंड किया है, उसके बाद आपके जहन में क्या कुछ सोच आई? मैं बता आया? रहा हूँ, इनके दिल में यही आया कि बस यही से आगाज है पाकिस्तान की। नहीं, मेरे जहन में वही है हुनैन भाई। मेरे जहन में मैं जो ना शागिर्द हूँ, उस्ताद आप हैं। मेरे जहन में आईसीसी इवेंट्स में कुछ नहीं करता। वही दकियानूसी नहीं, बात फैसल, है, ये टेस्ट- वही घिसी पिटी लाइन गलत है। बात कर रहा है ना वो, मेरी बात भी लेके गलत बात कर रहा है ना वो। क्योंकि वो कह रहा है आदमी गलत है, आदमी गलत है। यार इसमें गलत बात की क्या बात है? मैं गलत बात से ये है, आईसीसी आप कह रहे हो आईसीसी इवेंट। हर टेस्ट मैच आईसीसी इवेंट है, हर ओडीआई आईसीसी इवेंट नहीं है। तो लुट गए, हाँ लुट गए। रैन भाई, आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यार। आज से 3 साल पहले हमने अवे के अंदर एक मैच जीता था, वो भी उस वक्त कप्तानी थी बाबर आजम की, उन्हीं की उसके अंदर, जिसमें उस मैच में भी अब्दुल्ला ने 200 रन करे थे, अगर आपको याद हो। ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी इन दैट मैच। बाबर ने भी रन करे थे, बट अब्दुल्ला श्रीलंका में अगेंस्ट श्रीलंका इन 2023, एंड आफ्टर 3 years फाइनली अंडर द कैप्टनसी ऑफ द किंग ऑफ पाकिस्तान टीम मिस्टर बाबर आजम की कैप्टनसी में फैसल साहब, दोबारा वो जीत मिली है, दोबारा खुशी की लहर है, दोबारा उमंगें जाग गई हैं, दोबारा वो शाटे मार रहा है वो जिसका इंतजार था। ये यार कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। जहर अभी 2 दिन पहले कुछ और तो पकड़ रहे ये- थे, जब चौथी देखो वो ना, मैं, तुम मानो नहीं मानो, मेरी वीडियो देखी है बाबर ने, मेरी बात सुनी है लड़के ने, उसने कहा है जो तुम्हें नाराज हुए ना तुम, 6000 में से एक बाबर है। उन 6000 में से उन 6000 लोगों में से एक बाबर है। हुनैन, हमने क्या बात करी थी, क्या कैप्टनसी कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी है? नहीं देखो, आज एक एक बात होगी, तुम ये मत समझोगे अगर बुराई कर दी तो अब क्या बुराई का ना वो घीसते रहेंगे चिराग। भाई अच्छाई होगी तो बात करेंगे। हुनैन, उसने जो कल रॉस्टन चेस को ट्रैप करके आउट किया है, उसकी कैप्टनसी का क्रेडिट उससे कोई नहीं ले सकता। उसने कैसे किसी कैप्टनसी ने का क्या? उस क्रेडिट, अच्छा। क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। नहीं। बस अब ये, अब इनको समझ में आ रहा, इन्होंने कहा अब इसकी गलती उसने कैसे रुकेगी नहीं आवाज आपके भाई, चेस को कैसे ट्रैप आपके भाई की आवाज नहीं चेस को कैसे रुकेगी। ट्रैप अरे मेरी जान, उसने 2 ओवर पहले जो कंफ्यूज किया है अपनी फील्ड प्लेसिंग से, सब बात मैंने बात करी थी कि बाबर, ये मैच शुरू हुआ है और 2 स्लिप और एक गली से जा रहा है। हाँ। इंतहाई डिफेंसिव अप्रोच। खिलाड़ी कौन है बड़ा? खिलाड़ी बड़ा वही है होना है जो अपनी गलती से सीखे। मानो या नहीं मानो? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी आपकी तरह एक्सप्लेन करता, आपकी तरह खुश होता, आपकी तरह सेलिब्रेट करता, शायद फैसल भी कर रहा होता। अगर ये सब कुछ प्लान होके किया होता, आपके स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक पहले से होता, आपके प्लान में पहले से होता, आप उसके 160 आप नॉट फिट। तुक्के में आपकी आया। तबीयत सही नहीं है, फिट नहीं है,
उसको 6 महीने से टेस्ट, 8 महीने पहले उसने टेस्ट क्रिकेट खेली है लास्ट, सही है। ठीक है, उसको ग्रेड 1 क्रिकेट में भी नहीं रखा हुआ था, सही है। उसको प्लान से ही निकाल दिया था। तो ये इसका क्रेडिट तुम किसको दोगे कि वो टीम में आया? वो क्रेडिट उसको दूंगा, शान मसूद की इंजरी वो जिसने नहीं। जिसने बुलाया ना उसको, वो भी इस जैसा ही आदमी था कि भाई ये तू वेस्ट इंडीज में ही लीग खेल रहा है, करीब खर्चा कम पड़ेगा, शान इंजर्ड हो गया, तू आ जा, पाकिस्तान से किसी को बुलाएंगे महंगा पड़ेगा। मुझे से क्यों मिला है मैंने? पैसे बचाए ना उसने, उसने बोला तू 1.5 घंटे की ड्राइव पे बस पकड़ के आ जा, यहाँ बचत होगी। इस डील में एक बर्गर एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इस डील में ये खिलाड़ी फ्री आ रहा है इस टिकट के अंदर, इस जहाज में, इसी को नहीं ये नहीं खा सकते उन्हें, नहीं बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ओ भाई साहब, उसको बुलाने वाला वही है जिसने नाम दिया उसे किताबी कीड़ा। मैं कह रहा वो भाई साहब को डील बताने वाला, को डील आई अबे है। नहीं ना, डील खाने के पीछे पड़ा है। अबे भाई, किताबी नाम किसने दिया अब्दुल्ला शफीक को? अल्लामा बाबर इकबाल ने। बाबर ने नहीं दिया, बाबर ने दिया उसको नाम। जब तुम लोग अब जब सच को डिनाई करोगे ना तो फिर मैं फिर अब ऐसी यार, शक्लें तो क्या बनाऊंगा। बात तो बाबर, अच्छा बाबर ने नाम दिया, तो बाबर क्या नाम देने के लिए रखा है बाबर को? क्यों ये बहुत अच्छा प्लेयर है, इसका नाम बताओ। ये तो बहुत इसको अच्छा इंडिया नाम भेज रखा दो, बाबर आपने इंडिया यार। भेज दो। वो क्या होता है उनके इंडिया में जब बच्चे बताओ तो कोई नाम रखता है ना, उनके मुंडन वुंडन होता है, नामकरण होता है, नामकरण होता है ना, उसको इंडिया भेज दो, नाम रखा करेगा बच्चों नहीं को। नहीं, वो बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं। नहीं नहीं, नामकरण भी होता है उनके। वो क्या होता है? नाम जैसे तुम रखोगे नाम, मतलब डिसाइड करेंगे लोगों में से कि कौन नाम कर रखेगा। हाँ नहीं, एक ही आदमी को रखता है नाम, मामू रखता है, ऐसा कुछ चक्कर होता है। अच्छा, तो उधर भेज दो उसको, तो वो बाबर नाम मामू है। नाम रखेगा ना सबके। मामू ही हुआ ना यार, अपनी टीम के खिलाड़ियों सारा को तेंदुलकर की शादी होगी तो मामू माधुरी, ही मैं बना आपको ना एक मजे का स्टैट बताऊं, 2021 से 26 तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज पाकिस्तान के लिए किसने की है? 2021 से 26 तक बाबर ही होगा, और कौन होगा? अब्दुल्ला शफीक, 6 सेंचुरीज। अच्छा, ये तो बोलो टेस्ट मैचेस में। तो टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं ना, अभी टेस्ट मैच ही हो रहे हैं ना, स्पेसिफिक कर देना, टेस्ट मतलब मैच ओवरऑल बोल लो। 2021 से 26 तक अब्दुल्ला शफीक की 6 हैं। 6 सेंचुरीज हैं, बाबर की 4 ही हैं। सही है। बाबर की थी लेकिन 21-22 में ही 4 आ गई थी, उसके बाद तो 4 साल से आई नहीं। इसी तरह सऊद शकील की भी 4 हैं। बात यह है कि सऊद शकील आपके प्लान में है, बाबर कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक को आपने 1-2 सीरीज खराब होने की वजह से, क्योंकि उसका यही होता है आते बड़े रन या फिर छोटे रन आते हैं उसके, 0-0। कौन खिला रहा है अब्दुल्ला को? हुनैन छोटी करो, मुझे बताओ, खिला कौन रहा है? छोटी करो, कैसे छोटी करो? मैं ये कह रहा हूँ बाहर रखा हुआ था, बाबर को भी नहीं था कि इसको लेके जाना है। ये अब ये तुमने बिला जबरदस्ती तुमने बाबर का नाम घुसाया। सब कह रहे हैं बाबर का दोस्त है, बाबर ने किताबी नाम दिया है, उसको टीम में लेकर आने वाला भी बाबर है। बाबर ने ही कहा मुझे अब्दुल्ला चाहिए। बाबर को कितना पसंद है अब्दुल्ला, ये सबको मालूम है। जब बाबर के सामने अब्दुल्ला खेल रहा होता है तो बाबर की गेम कितनी दुगनी अच्छी हो जाती है, ये भी सबको मालूम है। आप इन चीजों को देखो, जबरदस्ती आप ये नहीं करो। मैंने क्या कहा, बुराई कर मतलब आपने कल आप एडमिट कर रहे हो कि कल आपने कहा कि रिजवान बाबर के पीछे छुप के खेलता है, आज आप एडमिट कर रहे हो कि बाबर अब्दुल्ला के पीछे छुप के खेलता है। बिल्कुल, मेरी बातों को गोलमोल नहीं करो। हुनैन देखो, अभी देखो ये देखो यार, ये वो ज्यादती है यार, ये वो ज्यादती जिसकी वजह, देखो हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये बात हो रही है कि यार जब बुराई होगी तो बाबर की कर लेंगे, जब अच्छाई जिस दिन है उस दिन तुम नहीं कर रहे। भाई तो पहले मैच में क्यों नहीं था यार? बाबर ने इतने अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन तुम बताओ, अब्दुल्ला शफीक पे हमने कम बात की है, तुमने इनिंग्स देखी होगी अब्दुल्ला शफीक की। इवन आज भी बाबर ने मैच खत्म किया 2 छक्के मार के, लेकिन कंफर्टेबल ज्यादा एट द क्रीज कौन लग रहा था आपको? अब्दुल्ला था। तो तारीफ उसकी भी करोगे ना यार, तारीफ करो। उनैन भाई, ये बाबर का जो क्रेडिट उसको दे जा रहे हैं, सवाल ही पूछो ना, पहले मैच में क्यों नहीं था अब्दुल्ला शफीक? आपके पास यही दो तो बच्चे बोल रहा हूँ, खेल रहे थे, बाबर के मैं- प्लान में नहीं अब्दुल्ला था। शफीक एंड सऊद शकील वर अनफिट। उनको सऊद squad के शकील साथ अनफिट भेजा। था, स्क्वाड में भी। नहीं। अब्दुल्ला स्क्वाड प्लान में ही नहीं था भाई, शान मसूद तो की जब जगह है इंजरी वो। सामने आई, इंजरी सामने आई तो उसने प्लान में- कहा कि मुझे अब्दुल्ला चाहिए। यार वो तो अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हुआ है ट्रेनिंग पे, तो उन्होंने अब्दुल्ला को बुलाया है, ठीक है। शान मसूद इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह बनी है। ओ अब्दुल्ला शफीक था ही नहीं, प्लान में ही नहीं था, टूर पे। और ये बाबर की तारीफें कसीदे पड़ रहा है कि बाबर ने बोला मुझे चाहिए, मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों साथ खेलते हैं। किताब ही है, मैंने किताब खोली थी तो मैं पढ़ नहीं सका था, तो मैंने किताब बंद करके रखी वही तो थी, सवाल ऐसी है। मैंने ये बोला, प्लान करके किया होता ना, अब्दुल्ला को ले गया होता, वो तो बात होती। खिलाया हुनैन भाई, अगर बाबर बाबर आजम इस शो में तो कितना झूठ झूठ पे झूठ भाई ये। अबे हुनैन बहुत गलत बातें जा रही है, मैं बता रहा हूँ। 2023 के वर्ल्ड कप में कौन खेल रहा था मेरे भाई? शोर नहीं करो। 2023 के वर्ल्ड कप में कौन खेल रहा था ओपनर पाकिस्तान टीम से? बताओ, नाम लो। 2023 के वर्ल्ड कप में अब्दुल्ला शफीक कैसे खेल रहा था? कौन था कैप्टन मेरे भाई? Who was the captain? हुनैन भाई जवाब देना यार, who was the captain on that time? किसमें 2023 2023 के वर्ल्ड कप में
इट वाज बाबर आजम। रोहित शर्मा था, अरे वो इंडिया का था मेरे भाई, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पैट कमिंस यही वो बातें हैं जिसकी वजह से तो भाई मैं वर्ल्ड कप में तो और फिर मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उस दिन वो बातें क्यों करी, क्योंकि मैंने सच बात करी। वर्ल्ड कप में तो वर्ल्ड कप में तो फाइनल याद करते हैं ना भाई, जो टीम फाइनल में पहुंची है। वर्ल्ड कप अब्दुल्ला ने 100 करा है उस वर्ल्ड कप में अगेंस्ट श्रीलंका, उसका 100 हुआ। ये क्या चाह रहा है? ले जाओ बाहर, लेके जाओ इसको आना है इसके अंदर हाँ, ना, और शोर नहीं मचाना। ये वापस ला देना हमें, ठीक है? अच्छा तुम लोग इधर तो खाली कर दो, मैं भर लूं अपना। इधर दो जल्दी से। अबे शो के बीच में तुम लोग क्या घरेलू बातें शुरू कर दी तुमने। तो ये बच्चे तंग कर रहे हैं। बाहर शोर नहीं करो। चल अब तुमने सवाल ये पूछा कि 2023 के वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन था? बाबर आजम। और चिल्ला के फैसल देख, एक सेकंड के लिए न्यूट्रल हो जा। अच्छा, चिल्ला के यहाँ पे कौन कह रहा था? दानियाल हमारे साथ होते थे, ये भी उनकी बात को सेटिंग तुम्हें गुस्सा नहीं आया? करते थे। एक सेकंड के लिए इसने बोला जानवर बन जाओ तुम। सुन क्या कहा था इन लोगों ने? बाबर, ये टीम जो खेल रही है ये पूरी टीम बाबर की मर्जी की है। हाँ सही है। सपोर्ट कर रहा है वो फहीम अशरफ को, इस टैलेंट को, वो सपोर्ट कर रहा है शाहीन को, वो सपोर्ट कर रहा है हारिस को। मान लीजिए सारी सुनी मैंने लान तान। अब आज कहो ना उसने सपोर्ट किया अब्दुल्ला को, क्योंकि वो अब्दुल्ला भी खेल रहा था उस टीम में उस 2023 में ना। हाँ, और आज भी वो खेल रहा है, तो दैट मींस कि बाबर की चॉइस आज भी वही है। अबे ये क्या बात हुई? वही अब्दुल्ला को खिला रहा है वो। 1+1 है ही नहीं। अब क्या बात करो? उस वक्त खेल रहा था, इस वक्त तो वो कह रहा है प्लान भी नहीं था। अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हुआ तो उनको बुलाना पड़ा। कैप्टन कौन था इस सीरीज से पहले? शान मसूद। प्लान चेंज हुआ, कौन आया? बाबर आजम। शान मसूद जब था अब्दुल्ला शफीक टीम में था? नहीं। जब कैप्टन चेंज हुआ अब्दुल्ला शफीक टीम में है। हाँ, खत्म हो गई ना बात। कैसे भाई 2023 के वर्ल्ड कप में वो अब्दुल्ला तो था, क्योंकि उस वक्त अब्दुल्ला अच्छी फॉर्म में था, तो अब्दुल्ला तो होना है। उस वक्त तो उसके रन अच्छे आ रहे थे। उसका सुनो 2023 में उसने श्रीलंका वाले मैच में सेंचुरी की है ना। उससे पहले भी जो अब्दुल्ला वो अपना रजिस्टर कर चुका था, मैं बता रहा हूँ ना, 21 से लेकर 26 तक उसकी टेस्ट मैच में अंडे भी लेके वही घूमा था वो सही है। मैं लेकिन ये बात बता रहा हूँ, अगर आप उसका क्रेडिट दे रहे हो 2023 के वर्ल्ड कप का, तो फिर नसीम शाह के इंजर्ड होने पे हसन अली को लेके गया था, तो वो भी बाबर था, और बाबर ने उस पर बात भी की थी कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, आई एग्री टू दैट पॉइंट। उस वक्त कौन जाना चाहिए था? आज आपसे ये हो रहा है कि यार वो 23 का वर्ल्ड कप, अच्छा सुनो, वो 23 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, और सारे बॉलर्स में से सबसे ज्यादा किसने सबको ओवर शेडो किया? आमिर जमाल। ठीक है, 2 महीने बाद उसके वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है। वर्ल्ड कप में हसन अली की जगह कौन होना चाहिए था? आमिर जमाल। तो दैट इज फाइन। तो मैं बाबर को पॉइंट ये है कि क्या क्रेडिट दूं? तुम्हें कसीदे पढ़ने चाहिए थे बाबर आजम की, क्योंकि उसने आपको टेस्ट सीरीज का 2 मैचेस खेले कैप्टन बन के, दूसरा जिता दिया। आप गलत तारीफों में मत करो, गलत बात की तारीफ मत करो ना, ये बात है। आप हर बात की तारीफ उसकी मत करो ना कि यार पाकिस्तान में आज आम नहीं मिल रहे, तो बाबर आजम की मैंने बुराई करी जब उसने गलती करी। अब जब उसने अच्छी, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, अरे जब आप उसने अच्छी फील्ड प्लेसिंग की है तो मैं तारीफ क्यों नहीं करूं यार? ये करो, ये मत कहो कि अब्दुल्ला शफीक उसकी वजह से टीम में, ये गलत कर रहे हो। आपको पता है माज भाई, आज बाबर ने 2 छक्के मार के मैच एंड किया, कैसे बेहतरीन छक्के थे, कैसे लगे आपको? बहुत खूबसूरत यार। मुझे वो छक्के पता है क्या लगे? लड़ाई के बाद के मुक्के, कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब बंदा मार रहा है मुक्के। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था, जैसे ही मैंने वो 2 छक्के देखे ना, मैं बोला था यार ये बंदा आउट हुआ है 88 पे, 2 छक्के से इसने एंड किया, ये 2 छक्के उस पर जोड़ दो तो इसके 100 हो जाते हैं। जो मैं बार बार बात कर रहा था कि इसको उस वक्त अग्रेसिव रूट लेना चाहिए था। अब्दुल्ला ने, आपको याद है, अपनी सेंचुरी चौके से की, अपना 150 उसने छक्के से किया। ये होती है स्टेटमेंट जब आप कम बैक करते हो। एज अ कैप्टन बाबर भी कम बैक कर रहा था। बाबर की वेस्ट इंडीज़ में सेंचुरी है ही नहीं। वाइड बॉल में सेंचुरी जितनी मैटर करती है ना टेस्ट मैच में, उससे 3 गुना ज्यादा मैटर करती है। मुंह को आ गई थी, एग्रीड मुंह को आ गया था 88 पे, कर चुका था, ऑलमोस्ट कर चुका था, लेकिन क्योंकि वो अपने शेल में चला गया, तो इस वजह से उसकी नहीं हो सकती। यार अब सीखेगा ना, इंप्रूव करेगा ना यार, बेहतरी लाएगा ना। देखो कैप्टनसी में फील्ड के अंदर आपको बेहतरी नजर आई, बॉलिंग चेंजेस तो इतनी तारीफ नहीं करो ना जितनी तुम कर रहे हो। अच्छा क्यों नहीं करूं यार? हमने यहाँ से बैठ के कहा कि भाई आपने कैसे फास्ट बॉलर को जो है ना बिठा दिया, आपने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाया, क्या हुआ? चप्पलें कहाँ से ली तुमने? अबे ये भी गंदी हो रही है, ये तो वहां से ली थी, ये जो खुला है ना नया, जो बादराबाद अबे तो प्लम्बर पहन के नहीं आती चप्पलें? क्या नाम है उसका? अच्छा ये वाली हैं, वो तो लंबी सी होती है ना, प्लम्बर पहन के आते हैं इसी तरह की चप्पल। प्लम्बर नहीं, प्लम्बर के साथ भी जो हेल्पर होते हैं ना वो पहन के आते हैं। ये भी थोड़े जब मैं तुम्हारी शर्ट से इसको साफ करूंगा ना, फिर देखना है कैसी चमकती हुई आ जाएगी। चमकती का मसला नहीं है, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ। अरे ये तुम्हें पता ही नहीं ना ट्रेंड का, तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा तो ट्रेंडी आदमी। हाँ बाहुबली एकदम तभी नंगी शलवार। मैं क्या कह रहा? अबे यार मैं क्या बात कर रहा हूं? तो ये आपकी चप्पल ऑफ द डे है आज की चप्पल। वो कह रहे हैं कि भाई मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स पाकिस्तान 10 इमरान खान, 10 बाबर आजम, 10 वसीम अकरम। 10 बाबर आजम, मैन ऑफ द सीरीज बाबर आजम है।
किस बात के लिए बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज है ये भाई? T20 ODI और सब कुछ मिला के बता रहा है इस सीरीज में। हाँ। पहले मैच में नॉट आउट, पहली इनिंग में आउट हुआ, उसने कितने करे? 23 किए थे। 23 किए। दूसरी में उसने 58 58 करे, नॉट आउट रहा। तीसरी में फिर उसने 88 कर दिए। चौथी में आके फिर उसने छक्के मार के मैच जिता दिया, अब 24-25 रन कर दिए। तो मैन ऑफ द सीरीज तो सबसे कंसिस्टेंट वही रहा। सज्जाद ने भी तो साजिद ने भी बॉलिंग की, उसने तो एक ही मैच में अब्बास बॉलिंग ने करी। भी। अब्बास को तो अब्बास बिठाया ने एक ही इसलिए मैच में ना bowling ताकि करी। बाबर को मैन ऑफ द मैच सीरीज मिल सके, वरना अब्बास भी ले लेता। ये बात मैं कर रहा था। अब देखो फैसल, अब मैं तारीफ यहाँ क्यों नहीं करूँ यार, हम यहाँ सैफी भाई की तारीफ क्यों नहीं करें? उन्होंने बनाया टीम प्लान, उन्होंने पिच को रीड करके सही टीम खिलाई यार। हम लोग जो कह रहे थे कि इन्होंने 2 फास्ट बॉलर खिलाए और 2 स्पिनर्स क्यों खिला रहे हैं, उसने वो अपना डिसीजन हुनैन सही प्रूफ किया यार। उनकी पिच रीडिंग बिल्कुल सही थी। ठीक है, वो जो फील्ड की मैंने बात करी थी, उनका असेसमेंट ये था कि ज्यादा स्लो होगा, उनसे ये गलती हुई, उनको अटैक करना भाई चाहिए उनकी ज्यादा। रीडिंग सही थी, वो पहले दिन से ही अली उस्मान की बॉल जो टर्न हो रही थी वो बता रही थी। बात ये कि जब आप 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, वो आप चूज सही नहीं कर रहे, ओ ये उसकी बात हो रही थी। अब्बास उसमें हर सूरत बनता था। गलत बात को तुम गलत तरीके से लेके जाते हो ना। सरफराज की ये गलती है, उसको अब्बास को खिलाना चाहिए था, विद उबैद शाह, ये कह रहा है उन्होंने। जिस तरह अब्दुल्ला ड्रॉप नहीं हो, अब्दुल्ला को ड्रॉप करना गलती थी, प्लान से निकालना। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग ही नहीं है इनको, पता ही नहीं है आगे इंग्लैंड की सीरीज है, इनको ये मालूम ही नहीं है कि हमारे 3 टेस्ट मैचेस खेलने, इनको ये पता ही नहीं है वो वेस्ट इंडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी है। इनको ये पता ही नहीं है कि अब्बास भाई का वजन कम है, वो अनफिट या इंजर्ड भी हो सकते हैं। यार आप तो ऐसी बातें करो नैन भाई, आप बिल्कुल ही गाफिल हो हर चीज से यार। और अगर अब्बास 3 टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के, फिर तो जब तो रोका है उसको कि तुम अनफिट हो जाओगे, नहीं कि तुम अपनी एनर्जी को कि वो हुनैन भाई मतलब कंजर्व करो। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग कि हमें वो जीतने हैं, तो अभी हार जाओ, मसला नहीं है। ये मसला फजूल बात है। तुम्हारे क्या टेस्ट मैच है, अजीब पागल बनेगी अबे बात। तो सब शुरू में तो हार ही रहे थे। पहला टेस्ट हारे हो अब्बास को खिला के, जब पहला टेस्ट हारने के पहला बाद- टेस्ट मैच तुम्हारे अब्बास को हिला के। पहली इनिंग में जब बैटिंग कर रहा है वेस्ट इंडीज, उस वक्त आप देखो नीचे हो जाता है एकदम। बाबर की बात क्योंकि करो, तुम बात एकदम गलत बैठ कर रहे हो ना, जाता वो कह रहा है तू मत बोल, मैं नीचे जा रहा हूँ। चुप रह तुझसे। वो कह रहा तू मत बोल भाई, तो मैं जा रहा हूँ, नीचे चला गया इसलिए। है। पहला इनिंग में वेस्ट इंडीज पॉजिटिव था, वो जीतने की चांसेस ज्यादा थे वेस्ट इंडीज के। फर्स्ट टेस्ट मैच की बात, फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, इस सेकंड टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग की बात कर रहे हो कि वेस्ट इंडीज के चांसेस ज्यादा थे। हाँ, फर्स्ट डे में, सेकंड डे में भी ज्यादा थे। नहीं सेकंड डे में तो इन्होंने आउट कर दिया था ना, 350 पे उनको आउट कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने बैटिंग की ना, फिर पाकिस्तान ने बैटिंग करी। तो हम जीतने वाले चांसेस बन गए थे। आप लोग यही कह रहे थे ना कि नहीं, चांसेस हम हार जाएंगे, यहाँ से भी हार हार सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल क्षमता है। तो अब्बास अगर होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती ना पहले डे में, वो ये कह रहा है। वाह यार, जबरदस्ती की तुमने बात कर दी। वो विकेट ही स्लो था, वहां उसको भी विकेटें नहीं मिलनी थी, वहां वो ज्यादा मार खाता क्योंकि मोहम्मद अली कौन सा फास्ट बॉलर है? मोहम्मद अली ज्यादा जोर लगा वो कौन सा फास्ट बॉलर है? अरे 4 आपने- किलोमीटर तेज बॉल माज करता भाई, है वो अब्बास से। आपने उबैद शाह से कितनी बॉलिंग करवा ली बहुत कम। सेकंड इनिंग में तो सिर्फ शायद 4 ओवर करवाए उससे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा है। एक आप फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहे हो और एक आप मतलब समझो प्री मेच्योरली खिला रहे हो। अभी वो रेडी नहीं है, आप खिला रहे हो। अब यार होना पे ट्राई भी ना करें यार। आई थिंक ये जबरदस्ती का क्रिटिसिज्म हो रहा है ना यहाँ पे। यहाँ देखो, इस सेकंड टेस्ट में स्टार्ट हमने बुरा लिया, हमारे पहले दिन का खेल अच्छा नहीं था, हमारी फील्ड प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। हाँ, हमने बॉलिंग और टीम बेहतर खिलाई, हम भी असेस कर रहे थे कि नहीं ये गलत डिसीजन है। बट आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट द मैनेजमेंट। यहाँ असद शफीक, सरफराज दोनों को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट करी विकेट को देखते हुए। एटलीस्ट अब पिच को देख के टीम सेलेक्ट हो रही है ना, ये सबसे अच्छी बात है। वरना इससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि इस पिच पे खिलाना क्या है। अच्छी बात यह है कि वो बॉलर स्ट्रीम में खेल रहे हैं जिनको मालूम है कि अगर पहले दिन हमने शॉर्ट बॉल करी है तो ये विकेट हेल्प कर रही है आगे बॉल करने वालों को। उन्होंने अपनी बॉल, अपनी प्लान चेंज किया। नहीं, ये बात तुम सही कर रहे हो, ये बात सब सही है, ये क्रेडिट दे दिया। ये क्रेडिट सब इनको रख लो, मेरी तरफ से सरफराज को जाके पहुंचा दो, असद शफीक को, बाबर को, जिसको तुम कह रहे हो, मैं किसी से एतराज नहीं कर रहा। इस सब उनके प्लान में से मेरी वही बात, अब्दुल्ला के 160 निकाल दो और फिर जीत के दिखा दो। 60 निकाल दो, क्योंकि आपके शान ने भी दो। पिछले मैच में 100 किए, बाबर ने 58 किए। आप एक इनिंग में उसने 100 किए, बाबर ने दूसरी इनिंग में 58 किए। अब ये आप जीते नहीं, अच्छा जीते ना, निकाल दिया अब्दुल्ला के 160। तो सेंचुरी चाहिए होती है बड़ी, इसको कहते हैं डैडी 100, जो अब्दुल्ला ने किया नॉट आउट। दूसरी इनिंग में भी खेल रहा है नॉट आउट। तो ये वाले रन आपको मिलेंगे ना तो आप टेस्ट मैचेस किससे जीतोगे। चाहिए तुम्हें? बाबर से और बाकी सऊद शकील से, रिजवान से, सलमान अली आगा से,
इनके नाम नहीं ले रहे ना तुम बाबर की अरे तो तुम बाबर कर रहे हो ना, क्योंकि आज वो डिजर्व करता है। इन्होंने 12 रन पे 2 छक्के पे 88 पे मुंह दे दिया था कप्तानी पे, मैच जीतने पे। 3 साल बाद एक तो लक्ष्मी आई है घर तुम्हारे। लक्ष्मी नहीं, नहीं ये तो अच्छा है। घर तुम्हारे। आप एक और स्टैट भी बता रहे थे, अभी एक और बंदे ने भी कमेंट किया कि बाबर टेस्ट में जो है 12 में से 9 12 अवे मैचेस में से 9 जीता एज अ कैप्टन 9 जीत गया। और स्टीव वॉ से बेहतर कारकर्दगी। ठीक है, अब क्या करें, स्टीव वॉ को जितने एक्कोलेट्स दिए सब ले लें उनसे वापस कि नहीं, तो आपसे नहीं, बेहतर यहाँ रुक जाओ नैन भाई। क्या बात करें? ये है कि इन्होंने कहा कि प्लानिंग, सरफराज को क्रेडिट दो, उमर गुल को क्रेडिट दो, बाबर को क्रेडिट। इतना तो क्रेडिट है भी नहीं हमारे पास। तीनों को क्रेडिट दे रहे हो ना तुम। असद शफीक, असद शफीक को नहीं दो ना, वो तो ऐसा प्लेयर है ना। अबे असद शफीक ऐसा प्लेयर है ना, मैं बात करूँ कैप्टन, कोच और बॉलिंग कोच। वो बैटिंग कोच है। असद शफीक, हाँ, असद शफीक को तो क्रेडिट देना चाहिए, सबसे ज्यादा उसका बनता है, क्योंकि उसी ने तो रिजवान सलमान को ऊपर नीचे किया है। इतना बेहतरीन काम कौन अब कर ये सकता है? 4 बंदों को ये क्रेडिट दे रहे हैं उन्हें भाई। यार। वो क्रेडिट इनके याद रखना कि इतनी समझ रखते हैं, जब वो जाके समझ माऊफ हो जाएंगे इंग्लैंड में ना, तब इनसे पूछेंगे आप क्रेडिट इनसे वापस नहीं लेना। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है फिरंगियों। अब दोबारा सुन लो ये बात। तुम्हारा जो हाल अब पाकिस्तान करने वाला है और इंडिया वाले जो इन्होंने 2-2 तुम्हारे साथ किया है, हम लेंगे। इस बार बदला टेस्ट टीम मैं बिल्कुल अलग देख रहा हूँ, बड़ी मुनफरिद देख रहा हूँ, बहुत खतरनाक। तैयार रहो हैरी ब्रो। और हैरी ब्रो मोहम्मद अली आके तुम्हारे हाथ यूं कर देगा, यूं हो जाएंगे, बैट नहीं पकड़ा जाएगा। अब्बास भाई एक बाहर करके जो दूसरी अंदर डालेंगे ना ब्रूक के, तुम देखो फिर क्या होता है ना। चीखें निकली हैरी। अच्छा, वैसे मजेदार सीरीज होगी। इंग्लैंड वाले सारे 11 खड़े होंगे, सही है। वो मिलते ना जब आप जा रहे होते हैं करके वेल प्लेड करके, अकेला मास खड़ा होगा, सब जाके पास में चमाट मारते जाएंगे पटाख। बेकार की बात करो, तुम कह रहे हो इंग्लैंड को करो, याद करो वो दिन, इंग्लैंड को कह रहे हो, हैरी ब्रूक खड़ा होगा सामने, अब्बास भाई करके बोल करोगे पटाख। कौन सा दिन याद कर? अब कौन सा दिन? अप्रैल 1986 जब तुम पैदा हुए। कौन सा दिन याद करना? मई है। अब तुम याद करो वो दिन जहां से पाकिस्तान का टर्न अराउंड हुआ। मैं कुछ और याद कर तुमने कहा याद करो वो दिन। मैं वो दिन में चला, कोई भी दिन याद कर सकते हम तो। मैं वो खास दिन में चला गया। मैं बता रहा हूँ कौन सा। अच्छा बताओ। वो दिन जहां पाकिस्तान की हारने का तसलसल टूटा, आकिब जावेद उरूज पर आए, ठीक है ना, और एकदम हुआ जी वाह जी आकिब जावेद इस समय स्पिनर। उस स्पिन विकेट वाले मैच में हम यहाँ रात को बैठे हुए कह रहे थे कि है ना ये इंग्लैंड के स्पिनर हाँ, इंग्लैंड के स्पिनर छुरियां तेज कर रहे होंगे, हाँ, बटलर बैट्समैन तेज कर रहे होंगे, बटलर बल्ले पे तेल लगा रहा होगा, और साजिद और नुमान भाई एक मैच झांक रहे होंगे और कहेंगे वो देखो धारे लगा रहे हैं। ये कहा था हमने, क्योंकि उस सीरीज में क्या करा था उसके अगले मैच, पहले मैच में पहले दिन 500 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, और 800 का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। बिल्कुल हैरी ब्रूक ने 300 बनाए थे, फास्टेस्ट, बिल्कुल फास्टेस्ट बनाए, सब कुछ हुआ। हाँ, तो आपने क्या किया? पाकिस्तान ने क्या करा था 2 टेस्ट में? आपने क्या किया? आपने पूरी सरफेस ही चेंज कर दी, मतलब कि वो कुछ कर ही ना सके। अच्छा, तो भाई इंग्लैंड से कहना ये जो अभी मैच करा रहे हैं ना अपने वहां 4 फैक्ट्रीज बंद करवा के मुल्तान में वहां से पंखे लाए थे लॉजिकल बहस यार। तो भाई इंग्लैंड से कहो पाकिस्तान आ रहा है खेलने के लिए, पिंडी की विकेट उठा के वहां लॉर्ड्स में लगा देना। ये कोई बात हुई यार? वो अपने होम ग्राउंड पे अपना एडवांटेज ले रहे हैं। वो कम से कम इंडिया वालों की तरह खड्डे तो नहीं खोद रहे थे विकेटों पे हम लोग। वो विकेट टर्न हो रहा था, वो विकेट प्ले तो वो ये नहीं था कि बॉल पकड़ के पट्टी उड़ा ये नजर नहीं आ रहा बंदा अंदर हो जाए। आकिब जावेद उन पे क्यों एडवांटेज ले रहा है जो उसके साथ लॉर कलंदर्स में नहीं है? उनके साथ तो लॉर कलंदर्स में हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। पहले टेस्ट मैच में उनको खिला के दूसरे टेस्ट मैच में आप स्पिनर्स पे रिलाई कर रहा था वो, कि वो जीतना था ना, वरना तो तारीफ करनी होती है। तो हारिस रऊफ तो नसीम शाह से भी बेहतर है। तो मतलब के वक्त पे सब गधे को भी बना लेते हैं। तो उन्होंने उस वक्त साजिद खान और नुमान अली को बना लिया कि चलो तुम भी आ जाओ। मैं वही बात कर रहा हूँ, बड़ी बातें करेंगे फिरंगियों, अब तैयार हो जाओ और इंडिया हम तुम्हारा बदला ले लेंगे। क्योंकि मैंने जिस निगाह से देखा है ना, अबे तुम्हारी निगाह ही गंदी है, गंदी निगाहें तुम्हारी यार। मैंने जिस निगाह से अब बाबर को और टीम को देख लिया। मुझे एक बात ये बताओ, पहले टेस्ट मैच में फिरंगी भाई ये गुलाम बनेंगे। पहला टेस्ट मैच में आपको स्विंग और सीमिंग विकेट मिला लॉर्ड्स। अबे अभी वेस्ट इंडीज में पहले टेस्ट मैच जाना है, जो गुजर गया उसे भूल तो वही पूछ रहा हूँ ना, उसको पास से ही आप अपना प्रेजेंट प्लान करते हो, सही है ना? ओके। तो अब आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले टेस्ट मैच जो आप हारे हो उसमें आपको फास्ट बॉलिंग विकेट मिला, सब 40 की 40 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली, आप भूल नहीं जाओ। हाँ याद है। दूसरा मैच टर्निंग ट्रैक था, आप जीत गए, सही है। ठीक। अब मुझे ये बताओ आपको इंग्लैंड में इसमें से कौन सा ट्रैक मिलेगा जो पहले टेस्ट मैच में? हाँ, तो आप ये जो इतनी बढ़ के धमकियां लगा रहे हो ना, जो आपकी आदत है फिरंगियों और ये और वो अब आप सोच लो वापस, इसलिए मैंने आपको कंडीशन याद दिलाई। देखो हम बदबू से मारेंगे। आप पहला मैच हम इतना हागेंगे पिच पे, इतना हागेंगे पिच पे कि फिरंगी
बदबू से मर जाएंगे, साफ कर करके थक जाएगा, इनसे बदबू काम ही से- यही करना है। और बदबू तुम से ये मारो। भी भूल रहे हो कि बाबर कुछ भी कर ले, बाबर को एक अब स्टेप लेना होगा, रिजवान को लाजमी ड्रॉप करना होगा। कर सकता है वो? कप्ताना मेरी जाना कभी नहीं कर होगा। सकता है वो? नहीं हो सकता। कर सकता है उन्हें, देखते हैं। गाजी गौरी खेल सकता है। और रही बात जो तुमने और अभी अगर उसने सपोर्ट में बयान दे दिया कि नहीं, रिजवान मेरा मैच मैच winner है। विनर है और ये क्या इंग्लैंड में बोला 100 उसने? करेगा, रिजवान मेरा रिजवान मेरा क्या बोलेगा नहीं बाबा? नहीं, वो तो वो रिजवाना की कप्तान नहीं मेरी तो जाना फिर ये करेगा। क्या करेगा? उस सूरत में भी ये बाबर को सपोर्ट कर रहा होगा कि नहीं नहीं बाबर दे। यार मैंने अब देखो हुनैन बहुत क्लियर कर लिया अपना स्टांस ना। अच्छा वो क्या है? जिस दिन बाबर गलत करेगा मैं कहूंगा कि बाबर ये तुमने गलत किया, मगर जिस दिन बाबर सही करेगा ना तो तुम्हारे मुंह से ये जो तुम लोग फिर जहर उगलते हो ना, ये मुझसे बर्दाश्त हम तुझसे अबे जहर नहीं उगल ले, तुम्हारा ही समझो, जब तुम बुराई कर रहे हो ना तो तुम उसमें तुम बाउंड्री लाइन सेट करते हो कि आप कहीं कहीं बुरा ना लग जाए किसी को, लेकिन तुम तारीफ करते हो ना, तारीफ करते हो, बाबर के अम्मा पापा बैठे हुए तुम सुन रहे हैं हमारी तारीफ बात। ऐसे करते हो कि अगर कराची में आज जलसा भी हुआ है ना और ब्लॉकेट, वो भी बाबर की वजह से था। वाह यार, हर चीज बाबर की वजह से है कि भाई अब्दुल्ला शरीफ टीम में बाबर, अब्दुल्ला को बैट पकड़ना बाबर ने सिखाया, ये हम तुमसे मना कर रहे भाई- हैं। आप तारीफ करो उसके हिसाब से करो भाई ना। कप्तान को तारीफ, जब कप्तान हार का पिछले मैच में जब तुम मैच हारे, किसी ने आके रोया कि सलमान ने और रिजवान ने क्या करा? सबने आके और मुझ समेत आके क्या कहा कि बाबर का स्टांस गलत था। सही है, बिल्कुल सही कहा। लास्ट विकेट पे सारा ब्लेम डाल दिया बाबर पे। 200 रन चाहिए, बाबर लास्ट विकेट खड़ी हुई है, कहां से बनेगा? कोई आसमान से? मान आज लिया, तक मान लिया। तारीख में किसी ने ऐसा मैच जिताया है क्या? वो जो स्टोक्स ने जिताया वहां 70 रन चाहिए थे, वो जो ब्रायन लारा ने जिताया वहां वॉल्श जब आया बैटिंग करने के लिए 22 रन चाहिए थे। उससे पहले तुम जितने मैचेस डालोगे जहां पे वो पूरा ओवर खेलते हैं और सही है, आखिरी बॉल सही है, पे सही है, सिंगल सही लेते है। हैं, वहां 20 25 40 50 रन चाहिए होते हैं मैक्सिमम। जो स्टोक्स ने जिताया था वहां चाहिए थे 74 या 72 रन जो उसने अकेले खड़े होकर लास्ट विकेट पे बनाए। तो ऐसे मैचेस तुम्हें तारीखी कम मिलेंगे। अब्दुल्ला इंजमाम ने जब बनाए थे, शफीक की तारीफ उस पे नहीं बनती, हम ये कह रहे थे किस पे नहीं कि अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस और अब्दुल शफीक का टीम में होना बिकॉज ऑफ बाबर आजम, ये तारीफ वहां चिपकाना मैंने गलत ये है। कहा चिपकाई? मैंने कहा जब इन्होंने बात अगेंस्ट कही तो मैंने कहा भाई देखो, अब्दुल्ला को भी टीम में जो सपोर्ट करा है वो बाबर ने करा है, जो उसको नाम किताबी दिया है वो बाबर ने दिया है। और इस बात का क्रेडिट दो कि बाबर ने उसको टीम में खिलाने की अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बाबर लाइक्स हिम। यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। बाबर एक जगह नहीं 10 जगह उसकी तारीफ कर चुका है यार कि ये उससे पूरा तो खूबसूरत, मैंने उससे stylish एक्सप्लेन कोई किया नहीं है। कि वो अगर वो बाबर को पसंद है, बाबर को उसकी बाबर की से ज्यादा सेंचुरीज हैं, तो वो टूर पे पहले टेस्ट मैच में साथ क्यों नहीं था? अल्लाह अल्लाह भाई, अभी तो injury पूरा थी, एक्सप्लेन किया। injury थी उन्हें। नहीं थी उसको इंजरी भाई, वो तो फिट अच्छा है। चलो मान ली तुम्हारी बात। वो खेल रहा था, वो क्या कहते हैं, ग्लोबल सुपर लीग खेल रहा था भाई, वो लाहौर कलंदर्स की टीम में था वहां पे, और वो वेस्ट इंडीज में ही हो रही थी। उसको वहां से बुलाया है उन्होंने कि तुम तो यहीं पे हो, आ जाओ। मैं बताऊं, वो मैं मजाक में नहीं बात चाह कर रहे रहा हो, था। बताओ, बताओ, बताओ। कुछ बातें होती हैं जो पसे पर्दा रहनी चाहिए, मगर अब तुमने जब मुझे इतना पसे provoke कर पर्दा। दिया है ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। खोल दो, देखो, पर्दा फाश कर दो। खोल दो पर्दाफाश। गिराओ ना पर्दा, गिरा गिराओ, गिरा गिरा, उतारो ये पर्दा। फाड़ दो। पर्दे के पीछे डायरेक्ट स्क्रीन दिखेगी। अब देखो सुनो जो स्क्रीन ए, पे चल पर्दा रहा है, नशीन जो अपना मैं पर्दा सुना रहा हटा। हूँ वो स्क्रीन पे चल रहा है। उन्हें बाबर ने पहले भी कहा था कि सैफी भाई अब्दुल्ला को टीम में लेना है। ये नहीं, कब का जब ये सीरीज की जो बात कर रहे हैं ना, अब ये पसे पर्दा बात बता रहा हूँ ना मैं, क्या हुई कमरे में बैठ के क्या दिया। क्या ये बात चल रही है। क्या बात हुई? रूबीना कमरे में अशरफ बस से आईना एक याद आ तकिया गई। भी क्यों रखे खड़े करते थे, नीचे वो पावर थे और एक और एक तरफ सैफी भाई बैठे हुए पीछे से टांगे मोड़ी हुई यार दो बाबर, चीजें याद आ गई मुझे। एक तो यूं बैठे हुए दोनों ना, तो- यूं बैठे हुए। यार बाबर तुम बताओ कैसे होगा ये? हाँ तो नहीं, एक तो मुझे वो यार मुझे वो याद आ गया, वो ड्रामा नहीं आता था टीवी में पसे आईना, जिसमें वो पुलिस वाली होती थी, रूबीना अशरफ एक एक्ट्रेस होती थी। आपने पसे पर्दा बोला ना, उससे वो मुझे वो याद आ गया। पसे आईना याद आ और पर्दा से मुझे वो याद आ गया, वो पर्दा नशी को बेपर्दा। तो बाबर मेरा नाम, बाबर मेरा नाम नहीं है। अब बाबर, अब बताओ बाबर क्या पर्दा गिरा रहे हैं? हाँ, बाबर ने कहा कि सैफी भाई अब्दुल्ला इज़ अ वेरी किताबी प्लेयर, उसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं देखो हमें प्रेशर है, हमें कहा गया है नए लड़के खिलाने, हम अजान तो वो तो फिर वॉशरूम चले गए होंगे ना, उनको प्रेशर होगा तो सैफी भाई को। उन्होंने ये बात करी और उन्होंने कहा बाबर नो प्लीज गेट आउट, और ये तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। बाबर चला गया।
क्योंकि वो मानता तो है डिसिप्लिनरी तो बहुत है उसमें, डिसिप्लिन तो बहुत है। क्या होता है उसमें? मानता तो है वो, डिसिप्लिनरी तो वो बहुत है, तो उसमें तो वो बात तो है, डिसिप्लिनरी बहुत है उसके अंदर। ये एक बात बताओ, ये रात को तुम कॉल करते हो बाबर को या बाबर तुम्हें कॉल करता है कि मैंने कहा था? ये बाबर के ख्वाबों में आते हैं, ख्वाबों में बात होती है। फेसबुक पे हमारी जो है ना वीडियो चैट होती है, वीडियो चैट होता है, वीडियो चैट होती है, वीडियो चैट चिट ख्वाबों चैट तो में। नहीं होती। हाँ वीडियो उसे चिट चैट नहीं कहते, चिट चाट कहते। नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है, सुन लो ना। अब तो मजाक कर रहे हो, फिजूल का है, सीरियस बात हो रही है। अच्छा तुम सीरियस बात कर रहे हो, हम मजाक कर रहे हैं। उसके बाद हो गई टीम में इंजरी, टीम में इंजरी, टीम में आपने बताया ना अब्दुल्ला फजल को इंजरी हो गई। सही है। अब वो इंजरी अब्दुल्ला फजल को हुई नहीं थी, वो बाबर ने रात को जाके उसको इंजरी करी थी। अच्छा, हिज इंटेंशंस और उसकी उत्साह इतनी ज़्यादा थी अब्दुल्ला गुलानी की, उसने बोला हल यही है कि नए बच्चे को दबा दो। तो उसने नए बच्चे को दबा दिया। किसने दबाया? बाबर ने। आई होप ये बात बाबर आप सीरियसली कर रहे हैं। और अब मुझे आप ये बताएं, आप बाबर की फिर भी तारीफ करेंगे कि एक नया बच्चा खेलने वाला है, उसको उसने जानबूझ के मुल्क का सोचा ना यार। हाँ। पैट्रियोटिक भी बहुत है वो, डिसिप्लिनरी भी है और पैट्रियोटिक भी है। उसने वैसे पेट्रियोटिज्म में अपना सोचा कि यार मेरे रन ज्यादा आ जाएंगे, बच्चे को बैठा सुन लो दो। ना बात। तो फिर उसने अनफिट हुआ, वो अनफिट हो, फिर वो सभी भाई भाई अल्लाह के वास्ते अब तो खिला लो उसे, वो एक लड़का अनफिट हो गया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई अब तू बुला ले अब्दुल्ला को, तो फिर अब्दुल्ला टीम में आया। बस पकड़ के, असल कहानी। बस पकड़ के पहुंच जा तू। नहीं वो करीब भी था ना, उसने कहा वो करीब भी है, पैसे भी बच जाएंगे सैफी भाई, वो तुम्हारी वाली पॉलिसी। उसने बोला हाँ भाई ये करीब भी है, इसका टिकट भी नहीं लगेगा, उसको बुला ले। अब आप लोग की इतनी हिम्मत है, आप लोग यहाँ तक बैठे हैं। भाई देखो बहुत सारे कमरे हैं, आप जब बाबर ये के बात आप करेंगे, जो है ना, जैसा सवाल वैसा जवाब, सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो। लंबी खामोशी। मान भी देखो किसी दूसरे कमरे में चलते हैं, बाबर के कमरे से बाहर निकलो, ठीक है, बाहर निकल जाओ बिल्कुल। अब नहीं जाएंगे बाहर, ताला लगा दो बाबर के कमरे, बिल्कुल बिल्कुल ताला लगा दिया, बस सही ना डेट पे जाएगा ना कहीं नहीं जाएगा। वो अब बात खत्म। अब मुझे ये बताओ, अब इंग्लैंड की सीरीज में आपको इमाम नजर आ रहा है? यार इमाम, आप हुनैन को जो ना ऐसे कर लो, मस्जिद में भेजो उसको, हुनैन को, इमाम को। ऐसे गलत किया उसने वही किया फैसल, सीधा बंदा सीधा बल्ला सीधी विकेट पे ही खेलेगा यार। शरारत मुस्तकीम, असरात मुस्तकीम पे चलने वाला है हुनैन। जरा सी आड़ी टेढ़ी हुई, बॉल बाहर उसका हुई, पूरा रिकॉर्ड ही यही है, उसके बल्ला सारे उसने लगाया स्लिप में, मजे उसके से catch रन किया। ही ज्यादातर फ्लैट ट्रैक पे हैं। फ्लैट ट्रैक वाला प्लेयर है वो, सीधा सीधा खेल लेगा। तो उसको बिठाना फायदे में हो गया ना। अब तो उसको बिठाओगे तो हमें फायदा है ना। किसको? वैसे ये इमाम को, ये अब्दुल्ला टीम में, शान टीम में। शान अगर अनफिट हो, ये पिच है ना, पाकिस्तान मेरे ख्याल से शुरू की जो 6-7 विकेटें थी सारी स्पिनर्स ने ली हैं। सही है, जो वेस्ट इंडीज की जो विकेटें ली थी पहले, मोहम्मद अली ने बाद में आके बोल दिया, मोहम्मद अली ने बाद में किया। तो इस पिच पे इस इनिंग में, चौथी इनिंग में स्पिनर डेंजरस था। फास्ट बॉलर के तो आपको 2-3 ओवर खेलने थे, उसके बाद स्पिनर ही आने थे। वहां पे इमाम दोनों इनिंग में फास्ट बॉलर पे आउट हुआ। और हाँ, और दोनों किसकी बॉल थी? एक शमार जोसेफ की, एक सील्स की बॉल थी। प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड टेस्ट: शान मसूद, अजान ओवैस, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, गाजी गौरी, आगा सलमान, साजिद खान, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद। एक्सीलेंट टीम, यही मेरी टीम है मेरे दोस्त। किसने दिया यार ये टीम? मुस्तफा अरे मेमन अपना लड़का भाई, तेरी मेरी आज सोच मिल गई, हम दोनों मैच खा गए आज। यही मेरी प्लेइंग 11 थी जो तुमने यहाँ पे उतार दी हू बहू। मुझे बस ये बच्चा गाजी गौरी से भी एतराज़ है और रिजवान से तो बेइंतहा एतराज़ है। मैं चाहता हूँ कि कोई डोमेस्टिक का कोई ऐसा परफॉर्मर ले आए यार सैफी भाई। अब ये गाजी गौरी को उन्होंने कैरी किया है, तो आई होप मगर जो इसका वो टीम एक साथ खेलते हुए खेला है। सैफी बीइंग अ विकेटकीपर बैट्समैन, ही शुड फाइंड अ गुड। ये नेचुरल होता है यार। अब यहाँ ऐसा लग रहा है नेचुरल विकेट कीपर्स है ही नहीं, नहीं, हर किसी का फोकस बैटिंग पर है। एक नाम हसीबुल्ला का नाम लेते हैं वो, हसीबुल्ला को T20 में चांसेस दिए। आई डोंट थिंक वो इतना कामयाब बैट्समैन होगा, बट आई होप बाबर आजम को अगर इन्होंने वहां खिलाया, बाबर आजम विल स्कोर मोर रन्स देन जो रूट। बोल्ड कॉल, बाबर विल स्कोर। अल्लाह कैसी बातें कर रहा है। ये तो बहुत मजे का मुकाबला हो, क्योंकि स्टोक्स रिटायर हो गया और रूट कैप्टन बन गया। तो जो रूट कैप्टन, बाबर कैप्टन, आप देखते हैं दोनों में से किसके ज्यादा रन होंगे। और आपको याद दिला दूं, लास्ट जो इंडियन सीरीज हुई थी उसमें सबसे ज्यादा रन थे शुभमन गिल के। और उसके बाद तो अब बाबर या अब्दुल्ला के ही होने चाहिए रन पाकिस्तान साइड से तो सबसे ज्यादा।
अब क्योंकि इतनी बाकी अच्छा एक 160 रन की इनिंग से तुमने हुनैन इतनी हाई होप्स लगा ली। मैंने 160 रन की एक इनिंग्स अगर बात की होती तो अलग था। मैंने आपको स्टैट बताया कि पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा सेंचुरीज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में, तो एक इनिंग्स पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, आप सुन ही नहीं रहे। आप जो अपना और पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा अंडे किसके हैं ये भी बता देना। हाँ टेस्ट क्रिकेट में। वो है, मैं तो उसको डिनाई नहीं कर रहा, तो लेकिन आप he can do लेकिन it। आप स्टैट्स में अंडे देख के आप ड्रॉप कर दोगे, सेंचुरीज देख के अरे रखोगे ड्रॉप टीम में, करने की बात नहीं तो कर रहा। फजूल बात है ना नहीं, ये। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इतनी फजूल हाई हो, आदमी फजूल बात अब ही आपने करता है। अच्छा वाह यार, एकदम इन्होंने सारा प्रेशर एक बच्चे पे डाल दिया जिसने 160 करा कि भाई यही करेगा, ये गलत है। ये नहीं कहा उसने। मैंने कहा तो उसमें शुभमन गिल के बराबर रख रहे हो तुम बाबर को, तो तुम अब्दुल्ला को रख रहे हो उसके बराबर। मैं कह रहा हूँ बाबर के बाद सेकंड तो वही है ना, अब्दुल्ला शफीक। या आपको लग रहा है कि नहीं। आपको सऊद शकील के रन नजर आ रहे हैं नहीं। इंग्लैंड में? जहाँ जब तुमने वहां एक नाम लिया तो यहाँ भी एक नाम लो ना, बाबर या अब्दुल्ला। हाँ नहीं बाबर या अब्दुल्ला, दोनों नाम, दोनों एक नाम ले लेना यार, आपसे सवाल ही नहीं सुन रहे आप। वहां से आपने एक नाम लिया शुभमन गिल, हाँ यहाँ से एक नाम लो, कौन? बाबर या अब्दुल्ला, बोलो। सलमान अली बाबर या अब्दुल्ला, हाँ, बोलो। बाबर या अब्दुल्ला। ये देखो ना, ये फंस गया ना, देखो फौरन एक नाम लो ना। फौरन इन्होंने अपना है ना Choose हथियार one। खड़े कर दिए। One एक option। नाम लेना है, रिजवान। यार एक नाम मेरी मर्जी का नाम है, तुम्हें क्या जिंक्स नहीं करना चाह रहे, जिंक्स मैं बताऊं आपको। हाँ ये बात जिंक दो बहुत इन्होंने कहा बहुत नाम ऐसे डरपोक तो fan है जिसको ये। गालियां पढ़नी है उसको पढ़वाने दो। बहुत डरपोक तो fan जैसा है ये। प्लेयर है मैं वैसे ही फैन हूँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही वो है। 88 पे जैसे जाता है मैं वैसे ही हूँ। वैसे ये बात सही है आपकी। तो खैर हुनैन भाई, अब आप आज के मैच के ऊपर कुछ रोशनी डाल लें, क्योंकि अभी तक तो सारी फालतू बात हुई है। नहीं मैं ये पूछ रहा था, ये सऊद शकील, सलमान अली आगा, इनके आप अच्छा सॉरी, आपका सवाल था इंग्लैंड सीरीज। थोड़े टाइम पहले आपने कहा था मुझे सलमान अली आगा के रन्स तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे इंग्लैंड में, आपने कहा था ये बात। तो सलमान अली आगा की टीम में वो मौजूदगी में आप कह रहे हो या शाबाश, ये मेरी भी यही टीम है। फिर बाद में गालियां दे रहे होगे। क्योंकि मैं सलमान अली आगा को जानता हूँ। 7वें नंबर पे खेलता हूँ, देखना चाहता हूँ। 7वें मैं वहां जानता हूँ उसे 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, कि ये क्या कितनी क्षमता रखता है। और इसने जो टीम बनाई है उस पे 7 नंबर पे देखो ना तुम, लड़का क्या बना रहा है। हाँ वो तो टीम तो उसने अच्छी बना दी, मतलब भाई कोई भी ये उसने दिमाग इस्तेमाल किया है ना, मसला ये दिमाग कोई भी इस्तेमाल करेगा वो टीम अच्छी बना देगा। अब सैफी कर रहा है ना यार, उन्हें मानो ना बात यार। देखो रिजल्ट तुम्हारे हक में नहीं आया। तुक्के में मिल गया सैफी को, जिस तरह उसको चैंपियंस ट्रॉफी तुक्के में मिली थी ना, इसी तरह उसको तुक्के में मिल गया रिजल्ट। अच्छा ये टीम उसने खिला दी ना, अगर बारिंग इंजरी अगर हो जाए तो अलग बात है, ट्रेनिंग के दौरान जैसे अब्दुल्ला फजल को होगी, अगर ये टीम उसने खिला दी जो इसने टीम बनाई, आप जिसको ओके कर रहे हैं, रिजवान की जगह गाजी गौरी भी आ गया, ठीक है, टीम वापस दिखा इसकी। तो फिर हम सरफराज भाई को दे देंगे क्रेडिट कि चलो टीम तो सही खिला दी उन्होंने। क्या अब्बास भी है उसमें, खुरम शहजाद भी है, मोहम्मद अली भी है, साजिद खान भी है, गाजी 6, अब्दुल्ला शफीक भी है। अच्छा इसमें देखो एक चेंज हो सकता है उन्होंने, मैं बता रहा हूँ सैफी भाई की उससे ना, इन्होंने खिलाया है अली, अब्बास और खुर्रम शहजाद को, ठीक है, साजिद खान भी इसके अंदर है, दैट इज़ फाइन। यहाँ एक चेंज ये हो सकता है कि सऊद शकील या आगा सलमान में से ये एक को बिठा के और आमिर जमाल को खिलाएं एक मैच, पहला मैच, डिपेंडिंग ऑन द विकेट, और ये पिच को देख के डिसाइड करेंगे। ये एक चेंज आएगा लाजमी, आमिर जमाल सही है, को चांस सही, मिलेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। सऊद शकील तो वैसे भी इंग्लैंड में मुझे नहीं लगता चलेगा यार। हाँ सऊद सऊद शकील के लिए मुश्किल है इंग्लैंड में, क्योंकि वो उसके जो लेंथ बॉल, हार्ड लेंथ बॉल उसको बहुत मुश्किल होती है इंग्लैंड में, तो उसके लिए लेंथ बॉल भी हार्ड लेंथ बॉल वो टांगे खींच खींच के ना मुश्किल है भाई सऊद शकील के लिए तो रन करना, और कर दिए उसने, क्योंकि मेरे ख्याल से फवाद आलम ने भी रन किए हुए शायद इंग्लैंड में, एक आध कुछ किया हुआ है उसने, सैकड़ा किया हुआ है, लेकिन मतलब मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ कि बहुत ही अजीब सी टेक्निक से वो उसने भी शायद कुछ कर लिया जब वापस कम बैक किया था। लेकिन सऊद शकील को हमने जितना साउथ अफ्रीका देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा टेस्ट मैचेस में, सऊद शकील का मुश्किल है इंग्लैंड में भी रन का। कब से इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट हो रही है? और यार हम ये बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रन सऊद शकील करते, मजा आ जाए यार, मजा आ जाएगा, क्योंकि नाम तो कोई भी नहीं ले रहा उसका। सऊद शकील का कोई नाम नहीं ले रहा। ये देखो ना, ये क्या कह रहा है मुस्तफा मेमन, क्या कह रहा है? इंग्लैंड की सीरीज कब स्टार्ट है? इंग्लैंड की सीरीज है मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर, अबे अगस्त में, अभी अभी फॉरेन, हाँ फॉरेन है, यहाँ से डायरेक्ट इंग्लैंड। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ इंग्लैंड से पहला और टेस्ट इंडिया मैच कब कब है? है? उसकी सीरीज चल रही। इंडिया वहाँ केएल राहुल ऐड बना रहा है ना, तो वो सब कह रहे हैं हमें भी ऐड दो, हम भी ऐड में काम करेंगे। आज तुमने कोई कोहली के बारे में बात नहीं की, कैसे? कोहली, हाँ उनकी बेगम ने ट्वीट किया है क्या कि आई एम जस्ट क्यूरियस, यानी About आई एम जस्ट गेसिंग कि व्हाट इज हैपनिंग। वो ट्वीट का चल रहा है ना कोई ट्रेंड, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इनके इंडिया के बॉलीवुड के,
कि माज भाई 19 अगस्त से 19 उन सब ने ट्वीट करना है 19 अगस्त को पहला जी, मैच है पहला मैच है लीड्स हेडिंगले और दूसरा और तीसरा पहला- लॉर्ड्स में कब है पहला हो गया मतलब लॉर्ड्स है या नहीं है पहला तो होने दे भाई तू क्या देख ट्वीट लेना, क्या चल रहा है इधर क्या देख ट्वीट लेना। चल रहा है इतनी जल्दी सबने क्या है? कुछ एक्स पे आके पोस्ट करना है एनीथिंग यू हैव टू पोस्ट इट ऑन एक्स आई डोंट नो व्हाट इज मतलब मुझे सही डिटेल नहीं पता बट आई नो कि एवरीवन इज पोस्टिंग समथिंग चलो हम भी पोस्ट करेंगे आप सबसे यहाँ रुक जाओ गुजारिश ना भाई करते वो हैं। सुनने तो दो मैच कहाँ कहाँ पर है तीसरा दूसरा लॉर्ड्स में कब है पहला जो है वो है लीड्स में हो गया पहला लीड्स में हो गया 19 अगस्त वेंसडे 3 बजे शुरू होगा दूसरा लॉर्ड्स में 27 अगस्त को तीसरा है बर्मिंगम में 9 सितंबर को 3 टेस्ट मैचेस हैं हो गया हो गया चले अब जाए भाई अब आप तुमने क्या खास बात करनी है और बस और को आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें अल्लाह हाफिज़ टीम पाकिस्तान अगर ये 2 टेस्ट मैचेस जीत जाए इंग्लैंड में मजा आ जाए हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे हाँ जीतेंगे हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे सबसे बड़ा मैदान जवाब में, होगा हर ये आकिब तूफान जावेद में, हर को मुश्किल जो ये में सोच के भेज रहा है जीतेंगे। एक भी जीत जाए बहुत बड़ी बात है हाँ यार अब इसको चुप कराना है सैफी और असद और उमर गुल आप तीनों का कॉम्बो और यहाँ बाबर की टीम के फास्ट बॉलर्स का कॉम्बो साथ में अब्दुल्ला साथ में शान ये लड़के करते हैं परफॉर्म तो मज़ा आ जाएगा देखते रहें 4 होशियार मिलेंगे आपसे दोबारा मेरे यार टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज़ जैसा भी हो